हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आधार कार्ड जो बनवाने के लिए बच्चों का जो आधार कार्ड बनवाया जाता है उसके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या है। बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे 5 साल के अंदर का हो या 5 साल से ऊपर हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, उस व्यक्ति के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या है आपको बता दें। जैसा कि अगर बच्चे का आधार कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किसी भी अन्य एज वाले के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट 0 से 5 साल। 0 से अगर 5 साल का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टेड प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव स्टेट के अकॉर्डिंग आप जो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो उस व्यक्ति के लिए आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंट रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो आप इस व्यक्ति का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और आपको बात करते हैं दूसरा, इंडियन फॉरेन पासपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन बॉर्न आउटसाइड एंट्री। अगर जो व्यक्ति बाहर जन्म जिसका हुआ है उसका रिलेशनशिप अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं। और उसे जो पासपोर्ट है वो जो है आप ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए दे सकते, वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे कटकुट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर पासपोर्ट फॉर नेपाल भूटान रिलेशनशिप इन केस सपोर्टेड नॉट अवेलेबल बोथ इन बिलो। अगर भूटान में आपका बच्चा बर्न किया है और रिलेशनशिप है तो ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है दोनों ही। आपको यहाँ पर देखिए नेपोलिज्म बोटेनियम सिटीजन सर्विस लिमिट अ वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेट इशू नेपाली मिशन रॉयल भूटानी मिशन इंडियन स्टेट 182 के अकॉर्डिंग। अगर आप नेपाली है, भूटानी है, अगर इस तरीके से इंडिया है तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं बनेगा जब तक कि 182 दिन, कम से कम 182 दिन आप इंडिया में नहीं रहे हो, तब तक उस व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बनेगा। और यहाँ पर जब वो हो जाते हैं 182 दिन तो उनका आधार कार्ड बन सकता है। तो अभी हमने बताया कि आप जो है 5 साल के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रूफ जो होता है, बेस्ट प्रूफ माना जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं इनरोलमेंट टाइप ऑफ सेकेंड डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट। आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए सेकेंड जो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं 5 साल के बच्चे के लिए, सर्टिफिकेट इशू यूडीआई स्टेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज सुपरिटेंडेंट वार्डन मॉर्टन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन होम ऑर्फन फॉर चिल्ड्रेन कंसर्न शेल्टर होम ऑर्फन ओनली। अगर कोई व्यक्ति जो है आपका जो लड़का है किसी का लड़का हो जो ऑर्फन्स है उसके लिए तो जो भी सर्टिफिकेट कोई यूडीआई की तरफ से सर्टिफिकेट आएगा उसको फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो वो प्रूफ आप आईडी प्रूफ और प्रूफ आप एड्रेस प्रूफ दोनों ही आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से आधार कार्ड 0 से 5 साल व्यक्ति का बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लिस्ट आपको दी जा रही है एक्सेप्टेबल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की आधार कार्ड 5 साल से ऊपर व्यक्तियों के लिए, 5 साल के जो ऊपर व्यक्ति के लिए अगर वो व्यक्ति इंडियन पासपोर्ट का यूज करता है तो प्रूफ ऑफ आईडी और या प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही काम, चारों ही काम में आपका आ जाता है। केवल एक इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं पैन कार्ड, ई पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड हो चाहे ई पैन कार्ड हो तो आप वहां पर प्रूफ ऑफ आईडी के रूप में देख सकते हैं। जैसे नाम हुआ चेंज करना चाहते हैं नाम के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ये प्रूफ वैलिड नहीं है दोस्तों, आपको यह प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं माना जाता है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ये भी इसका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी ये नहीं है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो वो पैन कार्ड नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बात करते हैं यहाँ पे 2023 के अकॉर्डिंग ये लिस्ट जारी की गई दोस्तों, यह बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं राशन पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई रिलेशनशिप कार्ड। अगर इस तरीके से आपके पास राशन कार्ड है तो आप यह प्रूफ ऑफ आईडी के रूप में दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशन के रूप में दे सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के लिए राशन कार्ड आप नहीं दे सकते दोस्तों अगर 5 साल से ऊपर के व्यक्ति के हैं। जैसा कि 5 साल के ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए डबल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट तो केवल एक ही से आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वैलिड वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप जो है
प्रूफ ऑफ आईडी कार्ड के लिए एड्रेस, आईडी कार्ड के रूप में दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में दे सकते हैं, ये रिलेशनशिप के रूप में ये जो है भी ये रिलेशनशिप के रूप में नहीं दे सकते दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के रूप में भी ये नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, आगे ये 2023 के अकॉर्डिंग ये नई जारी की गई दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो आप जो है प्रूफ ऑफ आईडी कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में यूज कर प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में यूज नहीं कर सकते दोस्तों, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में के लिए भी यूज नहीं कर सकते, यहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ अगर आप प्रूफ ऑफ आईडी के रूप में यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम बताते हैं सर्विस फोटो आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेशन बॉडीज, स्टेटूटरी बॉडी। इसके अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में अगर कोई आपके पास कार्ड है तो वो आप जो है एड्रेस ग्रुप में उपयोग कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आईडी ग्रुप में एड्रेस ग्रुप में उपयोग नहीं कर सकते दोस्तों, रिलेशनशिप के उपयोग नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दिए हैं दोस्तों, आप इसे रीड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि आप जो है इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। देखिए आगे 12 नंबर पे दिया है, ST ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपके पास जात निवास है, अगर वो गवर्नमेंट ने जारी किया है तो वो आप आईडी कार्ड के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और आपका एड्रेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, रिलेशनशिप के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसी तरीके से देखिए आपको यहाँ मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो, किसी प्रकार की आपकी मार्कशीट हो तो वो आप जो है आईडी कार्ड के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और यह जो है आपका एड्रेस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, रिलेशनशिप के रूप में उपयोग कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत ही ये जानना जरूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट सपोर्टेड है और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं होगी तो अगर आप आधार कार्ड बनवा लेते तो आपको उस केस में आपका आधार कार्ड लॉन्ग टाइम के लिए पेंडिंग दिखाएगा, तो आपका इस तरीके से आप आधार कार्ड क्लियर नहीं होगा। अगर होगा तो फिर ऐसी स्थिति में आपका लक बाई चांस ही मान लीजिए, नहीं तो 100% सॉल्यूशन ही होता है कि वो कैंसिल ही हो जाता है या पेंडिंग ही शो करने लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट एबव 5 ईयर, 5 साल से जो ऊपर के व्यक्ति के लिए वो जो होता है वो जो आधार कार्ड के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड सर्टिफिकेट इशू अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन एंड प्रोटेक्शन रेगुलर एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए आपका अगर इस तरीके का कोई कार्ड बना हुआ है तो आप इसके आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ और रिलेशनशिप डेट ऑफ बर्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए अगर जो भी मैंने एक अभी आपको सर्टिफिकेट इशू UDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपके पास है, तो ये जो है आप आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ यहाँ पे जो कट का निशान जो दिख रहा है दोस्तों, अब वो समझिए कि ये उपयोग नहीं कर सकते इस डॉक्यूमेंट के लिए, आईडी कार्ड के लिए, एड्रेस के लिए और रेजिडेंट और DOB के लिए। अगर जो इसका सही का निशान है इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा है तहसीलदार गेजेट ऑफिसर्स ग्रुप B, अगर आईडी कार्ड के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो इसका उपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नई जो है दोस्तों जारी किया है, बहुत ही ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से पढ़ के आप जो है अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अब देखिए आपको बता दें दोस्तों, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट ऑल एज, जिसे किसी भी उम्र का उस व्यक्ति के लिए आधार कार्ड अगर वो बनवाना चाहता है तो या मान्य है। इंडियन पासपोर्ट तो आपका मान्य है, और यहाँ पर पैन कार्ड, ई-पैन कार्ड आप दे सकते हैं, लेकिन एड्रेस के रूप में नहीं दे सकते, रिलेशनशिप के रूप में भी नहीं दे सकते, डेट ऑफ बर्थ के रूप में नहीं, सिर्फ अपने नाम के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी तरीके से बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप इसे पढ़ के आसानी से अपना या अपने परिवार का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। ये 5 साल से ऊपर के लिए दोस्तों है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताए। अगर 5 साल से ऊपर का व्यक्ति है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप जात निवास बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा करके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। वो जो है आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई तो नहीं होगा, लेकिन आपका नाम, एड्रेस और आपका रिलेशनशिप वेरीफाई होकर आपका आधार कार्ड बन जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है इसके अकॉर्डिंग तो आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आसानी से रीड कर सकते हैं दोस्तों कि क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।